नमो अर्हन्ताणं नमो सेत्थाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक के उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति का को न आए, स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय, कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख सो हम चाहत हैं, ओ मारी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मारी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। चलिए श्लोक का पाठ करते हैं अपन। स्वात्मे स्थिता सर्वगता समस्ता, व्यापार वेदी विनिवृत्त संग, प्रवृद्ध कालोपजरो वरेण्य, पायात पायात पुरुष पुराण तत्परैरचिन्त्यं योगभारमेकः, स्तोतुं वहन योगिभिरप्यशक्यः। स्तुत्योऽध्यमेषौ वृषभो न भानो, केम प्रवेशे वसति प्रदीप, तत्याज शक्रः शक्नाभिमानं, नाहं त्यजामि स्तवनानुबन्धम्। स्वल्पेन बोधेन ततोऽधिकार्थं, वातायनेनैव निरूपयामि। त्वं विश्वदृष्ट्वा सकलैरदृश्यो, विद्वान् शेषं निखिलैरवेद्या। वक्तुं कियान्कीदृशेऽप्य शक्या, स्तुतिस्तथो शक्ति कथा तवास्तु। आप सब लोग भी पढ़िए साथ में। व्यापीडितं बालमिवात्मदोषैर्विल्लाङ्घितां लोकमवापिपस्त्वम्। हिताहितान्वेषणमाद्यभाज, सर्वस्य जंतोरसि बालवैधा। चलिए सृष्टि जी आगे से पढ़िए 6वें नंबर से। सृष्टि जी पढ़ेंगे आप? अनम्यूट कीजिए अपने आप को। नहीं। चलिए अनुगम दीजिए, आप पढ़िए। दाता न हर्ता दिवसं विवस्वा, नद्यस्व इत्यच्युतदर्शिता सा, सव्याजमेवं गमयत् सक्ता, क्षणेन दस्ये विमतं नताय। उपेति भक्त्या सुमुखा सुखानि, तैसो भावाद् विमुखश्च दुःखं, सदा वदातद्युतिरेकधूपस्तयोस्तमादर्श एवावभासि। अगाध ताब्दे सायतापयोधि, मेरुश्च तुंगा प्रकृति सयत्र, दया व पृथिव्यो प्रतुता तथैव, व्यापत्वदीया भुवनान्तराणि। तवानवस्था परमार्थ तत्त्वं, त्वया न गीता पुनरागमश्च। दृष्टं विहाय त्वं द्रष्टुमेसि,
विरुद्ध वृत्तोऽपि समजस्तत्त्वम् स्मरासु दग्धो भवतैव तस्मिन् उद्धूलितात्मा यदि नाम शम्भु असेत बन्धो फतोऽपि विष्णु किं गृह्यति येन भवान् जागा। बहुत बढ़िया। चलिए अनामिका दीदी जी 11वें से पढ़िए। सानिर्जायस पयोदयावान् तदोष कीरेव नते गुणत्वा स्ववा स्वतो स्वयंभू शर्मिमान देवा सतोष पावेन जलस्य स्तोकापवादेन जलाशयस्य कर्मे स्थितं जन्तुरेकं भूम्यां नयस्य मुम्बा स च परस्य परस्य तं नीति भावं किं तयो भवाद्यो दिनेन्दनूना विक्रियोरि भाख्या सुखाय दुखानि गुणाय दोषन् धर्माय पापानि समाचरन्ति तेलाय बालाय सिकता समूहा निपीडयन्ति स्फुरत्मत्वदीया विसाहारं मणिमोषधानि मंत्रं समुद्ररसायनं च भ्रमात् नत्यो न त्वमिति स्मरन्ति पर्याय नमामि ततेप्तानि चित्तेन किंचित् कृतवासानि त्वं देव किस्येतिसि येन सर्वं हतेस कृतं तेन जगद् विचित्रं सुखेन जीवितोऽपि चित्ते बाह्यम्। बहुत बढ़िया। चलिए संगीता भाभी जी 16वें से पढ़िए। शिल्पं देवादत्तेऽस्येन सर्वं हस्ते कृतं तेन जगत् दीर्घकालतत्त्वं त्वमवेशितलोकी स्वामीति संख्यानेतिर्मीशाम् भैया आवाज नहीं आ रही। बबुआ संगीता भाभी जी पढ़िए, आगे पढ़िए। काल हाँ पढ़ दिया भैया, ऊपर करो 17 नंबर 16 तो कर दिए। नाकस्य पत्यु परिकर्म रम्यम नागम्य रूप तपोपकारी तस्यैव हेतु ससुख शिवानो रुद्वे व्रतचक्रमिवादरेण योपेक्षितत्व कसत्वं कसुकोपदेश साचेत किमेक्षत प्रतिकूलवादा वाशौ कवा सर्व जगत
प्रियतम तन्नो यथा तत्मविशतम। हाँ भाई तो बड़ी डिब्बे में पापड़ के तुंगात् फलं यत्किंचनाच्च प्राप्तं समुद्धां धनेश्वरादि निराम्भशो युच्यत्मादिवान् कापि निर्याति धुनीपयोरै। त्रिलोक सेवाय निमाय दंडम ददेयतीन्द्रो विनिभूतस्य तत्प्रार्तिहार्यं भविता कृष्णं तत्कर्म योगादि यदि वा तवास्तु। चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद आगे क्या पढ़िए। प्रियं परं पश्यति साधुनिश्चयं श्रीमान् कश्चित् कृपणं तदन्या यथा प्रकाशे स्यमन्धकारा स्थायि च योषे न तथा तमस्त्वम्। फिर से अनम्यूट कीजिए अपने आप को। दिनानि श्वासनिवेश भाजी प्रत्यक्षमान्यानुभवेऽपि मूढा किं चाखिलङ्गे विवर्तबोधा स्वरूपमध्यक्ष्ममेति लोका तस्यात्मजस्तस्पतेति देवा त्वय्येव गायन्ति कुलं प्रकाश तेदापि न स्वास्मनिस्वस्य पाणौ कृतं येन पुनर्जयन्ति दधिस्त्रिलोका पठो विभूता सुरासुरतस्महान् सलाभा मोहस्य मोहस्त्वविको विरोधुं मूलस्य नाशो बलं हृदयबोधा मार्गस्त्वैकोन्द्रदशे विमुक्ते चतुर्गतीनां ग्रहणपणेन सर्वमयाद्रमिति स्नेन त्वमा कदाचित् भुजमानुलोकः स्वभानुनरकस्य हविर्भुजभ्यां कल्पान्तवातो नम्बूनिधिवधात् संसारभोगवियोग भावो विपक्षपूर्वाभयोस्पन्दन्ने अज्ञानतस्त्वानमता फलत्यत् तज्जानतोऽयं न तु देवतेति हरिन् मणिकाचिर्यं दधाना तं तस्य बुद्ध्या विहितो न रिक्ता कृतस्य वाचाश्चतुराकसायौ दग्धस्य देव व्यवहारमाहो गतस्य दीपस्य दृष्टं कपालश्च मङ्गलत्वम् नानार्थमेकार्थमदस्तु दत्ता हितं वचस्ते निगमनिसंविवक्तु निर्दोषतां केन विभायन्ति ज्वरेण मुक्ता सुगम सवीरेण। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, ये कल अपन ने जो 29वें नंबर का श्लोक पढ़ा था, इसका अर्थ कौन बतलाएगा? आप में से अनामिका दीदी जी अर्थ बतलाएंगी? अनामिका दीदी जी अर्थ बतलाइए। अनामिका दीदी आवाज नहीं आ रही क्या भैया? आ रही है, बोलिए। जो आपने जो
अर्थ बताए हुए हैं, अनेक प्रकार के अर्थ हैं, आपके शब्दों के अर्थ हैं, वो प्रमाण युक्त हैं। वो प्रमाण युक्त हैं, तो ऐसे वचन में निर्दोष नहीं लग सकता, ऐसे वचनों का निर्दोष नहीं कहे जा सकते। नहीं जो आपके वचन है वो हितकारी हैं। नहीं नहीं, फिर से बताइए पहली लाइन का। अच्छा, और कोई बतलाएगा आप लोगों में से, फिर उसके बाद दीदी आप बतलाना है ना। अच्छा, कौन बतलाएगा? अनुगम दीदी जी। हाँ, अनुगम दीदी जी बतला रही है, ध्यान से सुनना आप सब लोग, है ना। कहाँ सदोषता बोलनी है, कहाँ निर्दोषता बोलनी है, ये बताना है। हाँ, यहाँ पे भगवान की हितोपदेशिता को बताया है कि हे भगवान, आप नाना प्रकार के अर्थों को प्रतिपादित करने वाली आपकी जो द्वासांगमयी जिनवाड़ी माता है, और जो आपके वचन है वह हितकारी हैं और निर्दोष हैं। और ऐसा कौन वक्ता होगा जो आपकी वाणी को निर्दोष नहीं कहेगा, अर्थात आपकी वाणी पूर्णतः निर्दोष है। जिस प्रकार जड़ से पीड़ित व्यक्ति की जड़ से पीड़ित जो व्यक्ति है उसकी वाणी आदि सब में बहुत परिवर्तन होता है, और जैसे ही वह जड़ मुक्त हो जाता है उसकी वाणी अच्छी हो जाती है, मतलब ज्यों की त्यों जैसी बोलता है वैसे। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, अनामिका दीदी जी कीजिए यार एक बार। अनामिका दीदी जी आवाज नहीं आ रही आपकी। चलिए षष्ठी जी आप करिए यार। हे भगवान, आपकी वाणी सर्वज्ञ है, आपकी वाणी नाना प्रकार की है, मतलब अनेक आपने आपकी प्रयोजन में बीतरागता बतलाई गई है। हे भगवान, आपकी हितकारी वाणी सुनकर या वचन सुनकर आपकी निर्दोष वाणी सुनकर कौन विश्वास नहीं करेगा। जिस प्रकार बुखार से पीड़ित व्यक्ति उसकी वाणी में कोई सुधार नहीं होता, जिस प्रकार बुखार से मुक्त हो जाने पर उसकी वाणी सुगम हो जाती है। हे भगवान, आपकी वाणी कौन नहीं सुनना चाहेगा। जय जिनेन्द्र भैया जी। बहुत बढ़िया। चलिए अनामिका दीदी जी आप करेंगे अर्थ एक बार। मैं चाहता हूँ आप सब लोगों को अर्थ सही हो जाए आपका, आप गलती ना करें। हाँ, आंटी जी आप बोलेंगे अर्थ। हाँ, आपका नाम लिखा हुआ जी जे करके लिखा हुआ है, आप बोलेंगे अर्थ। मोना दीदी जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। चलिए कोई बात नहीं। अनामिका दीदी जी आप करेंगे अर्थ। चलिए हे सर। भगवान, आपकी वाणी बीतरागी है, हितोपदेशी है, ऐसे आपके जो वचन हैं वे निष्पक्ष हैं, मतलब निर्दोष हैं। जैसे ज्वर में, जैसे बुखार में पीड़ित व्यक्ति की भाषा वाणी सही नहीं रहती है, वो खराब हो जाती है, बोलने अस्वस्थ हो जाता है। उसी प्रकार जब वो स्वस्थ हो जाता है तो उसकी वाणी अच्छी लगने लगती है। इसी प्रकार आपके वचन भी निर्दोष हैं। चलिए बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार कल तक अपन ने 20 जो अपने 29 नंबर तक के श्लोक थे सारे देख लिए थे, है ना। तो इस पर आज अपन को 30वें नंबर का श्लोक देखना है। पिछले 29वें नंबर का श्लोक में ये बताया था कि हे भगवान, आवाज कम कर लीजिए, उसकी आवाज कम कर लीजिए, गूंज रही है आवाज। हाँ, यह बतलाया था कि हे भगवान, आप नाना अर्थ को बताते हैं, क्योंकि जिनवाणी है जो ओम है और ओमकारमयी वाणी तेरी, तो ओम सारे अर्थों का वाचक है। तो कहा कि हे भगवान, आपने नाना प्रकार के अर्थ बतलाए हैं, फिर भी उनमें परस्पर विरोधिता नहीं है, एक अर्थम, उन सबका प्रयोजन एक है, और वह प्रयोजन है वीतरागता। तदुक्तम, आपने कहा है। फिर कह रहे हितम वचस्ते निशम्य वक्तुम, यह हितकारी उपदेश सुन करके
निशम मतलब अपने हृदय में धारण कर करके, आपके हितकारी वचनों को हृदय में धारण कर करके, ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो आपकी निर्दोषता पर विश्वास नहीं करेगा। निर्दोषताम के न विभावयन्ति, आपकी निर्दोषता पर विश्वास नहीं करेगा। अर्थात सभी आपकी निर्दोषता पर विश्वास करेंगे। क्यों? क्योंकि हे भगवान, कोई व्यक्ति जैसे अभी तक बीमार था, बेचारा बुखार था, उसको बुखार होने पर अभी तक जो व्यक्ति जो बोल रहा था, तो उसकी बीमारी का पता उसकी आवाज से चल रहा था। बात समझ में आया? ये अनुमान होता है। बात समझ में आ गई? यह एक पर्वत है, इस पर्वत पर धुआं उठ रहा है, इसका मतलब यह निश्चित जानो कि वहां पर कहीं ना कहीं अग्नि होगी। इस व्यक्ति की जो आवाज निकल रही है, वह आवाज में अभी सुगमता नहीं है, उसमें अच्छी लय चाल जो होती होनी चाहिए आवाज में, वो नहीं है। इससे हम जान सकते हैं कि यह इस व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं बीमारी छुपी हुई है। और जब उस व्यक्ति की आवाज बिल्कुल अच्छी हो जाती है, तब यह माना जाता है कि भैया उसकी बीमारी जो है वो चली जाती है। तो जो वचन है वह उसकी बीमारी का और निरोगता का सूचक है, ज्ञापक कारण है, बतलाने वाला कारण है। जिस प्रकार धुआं अग्नि का ज्ञापक है, अग्नि को बतलाने वाला है धुआं, उसी प्रकार आवाज अच्छी होना, ठीक होना, यह उस व्यक्ति की निरोगता का परिचायक है। तो कह रहे भगवान यहाँ तो उस व्यक्ति की एक बीमारी गई, तो उसकी आवाज में कैसी खिलखिल उठी उसकी आवाज। लेकिन आपके अंदर विचार किया जाए तो आपके अंदर तो अनादि काल के जो मोह राग देश अज्ञान बैठे थे, वो सारे को आपने एक बार में नष्ट कर दिया। 12वें गुरुस्थान में जाकर के सारे ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी सारे कर्मों का नाश कर दिया। तो हे भगवान, अब आप बताइए कि आपकी जो वाणी है उसमें निर्दोषता क्यों नहीं आएगी। यहाँ तो एक व्यक्ति की एक बीमारी दूर होने पर उसकी वाणी में कितनी निर्दोषता आ जाती है, उसकी वाणी कितनी अच्छी हो जाती है। तो आपने तो 18 दोषों का रहित कर दिया है, ना क्षुधा है, ना पिपासा है, ना रोकता है, ना कोई भी चीज नहीं है, तो आपकी वाणी हितकारी क्यों नहीं होगी। इस प्रकार के 29वें नंबर के श्लोक अपन ने कल देख लिया था। यहाँ तक अपनी चर्चा हो चुकी थी। अब अपना 30वें नंबर की श्लोक आज अपन को पढ़ना है। इसमें भी भगवान की हितोपदेशिता का ही महत्व है। देखिए, भक्तांबर में हितोपदेशिता को भगवान की इतनी महत्व नहीं दिया, मतलब हितोपदेशिता बतलाने के लिए इतने सारे श्लोकों को नहीं लगाया। पर धनंजय कवि 17वें श्लोक से लेकर के 30वें श्लोक तक हितोपदेशिता की महिमा कर रहे हैं। तो यह अपन समझ सकते हैं कि धनंजय कवि के हृदय में भगवान की हितोपदेशिता का कितना महत्व रहा होगा, क्योंकि वो जानते हैं कि वीतरागता और सर्वज्ञता तो ये दोनों गुण उनके निजी गुण हैं। एकमात्र हितोपदेशिता ऐसा गुण है जिससे जगत प्रवर्तित होता है। समझ में आ रही है आप सबको बातें? अनामिका दीदी जी, भाभी जी, सब लोग समझ में आ रही है? तो ये हितोपदेशिता, तो उसको यहाँ पे बता रहे हैं कि हे भगवान, जो आपकी हितोपदेशिता है वह हितोपदेशिता जगत में आप कल सबका कल्याण करने वाली है। फिर भी आपको ऐसा भाव नहीं होता कि जगत ये जो मेरी वाणी है, इस वाणी को सुन करके सब लोग अपना कल्याण करें। आपको ऐसा भाव नहीं होता। थोड़ा समझिए, जब भगवान ने तीर्थंकर प्रकृति बांधी थी, तब तो यह भाव किया था कि जगत के सारे लोग ये बात सुने, समझें, सारे लोग इस बात को समझें। इसके फल स्वरूप तीर्थंकर प्रकृति बनी थी। लेकिन अब तीर्थंकर बन गए 13वें गुरुस्थान में आकर के, तो अब भगवान को ऐसा भाव, ऐसी इच्छा बिल्कुल नहीं रही कि लोग मेरी बातों को सुने, लोग मेरी बातों को समझें, लोग जगत अपना अपना कल्याण करें, ऐसी इच्छा नहीं है। बात समझना, क्योंकि इच्छा का भगवान को विनाश हो गया है। भगवान को इच्छा है क्या? भगवान को इच्छा है क्या थोड़ी बहुत भी? अच्छा, ऐसी इच्छा भी है कि सब लोग कल्याण करें अपना? ये इच्छा की थी, कब की थी? जब तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया था, तब ऐसी इच्छा की थी कि लोग अपना कल्याण करें, लोग इस बात को समझें। लेकिन वर्तमान में देखा जाए, वो तीर्थंकर बन गए हैं, तो अब उनको इच्छा है क्या? कि इच्छा नहीं है। क्यों अभी बताया, क्योंकि वीतरागी हो चुके हैं। निर्दोषताम, उनकी वाणी में निर्दोषता आ गई है। अब देखिए, अब अपन 30वें नंबर का श्लोक पढ़ते हैं, आपको अर्थ ख्याल में आएगा, है ना? देखिए, श्लोक का पाठ करेंगे। ना क्वापि वांछा विवर्ते च वाक्ते, काले क्वचित् कोऽपि तथा नियोग।
नापूरयाम्यां भुदिमेत्युदंशु स्वयं हि शीतद्युतिरभ्युदेति। श्लोक का फिर से पाठ करते हैं एक बार, आप लोग देखिए, है ना। फिर से एक एक शब्द का देखते हैं। ना क्वापि वांछा ववर्ते च वाक्ते, ना क्वापि वांछा, ना क्वापि वांछा वव्रते च वाक्ते, ना क्या बोला, ना क्वापि वांछा वव्रते च वाक्ते, काले क्वचित कोपी तथा नियोगः, काले क्वचित कोपी तथा नियोगः, ना पूर्य अम्य अम्बुधि मृत्युदंशु स्वयं ही शीतद्युतिरभ्युदेति। देखिए अब अर्थ देखते हैं अपन, है ना। इस श्लोक का मैंने अर्थ बता दिया आपको। श्लोक पे ये तीसरी चौथी लाइन फिर से बता दीजिएगा। ना पूर्या अम, ना पूर्याम अम्बुधि, ना पूर्यामी, क्या लिखेगा, अर्थ क्या निकलेगा, ना पूर्यामी अम्बुधि अम्बुधिम इति इति उदंशु उदंशु स्वयं ही शीतः द्युति, द्युति दा हो जाएगा ना, दया, तो द्युति द्युति अभ्युदेति। चलिए श्लोक देखते हैं अपन, अर्थ देखते हैं। अभी अर्थ पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा आपको। ना क्वापि, हे भगवान, आपकी धनंजय कवि कह रहे हैं, हे भगवान, ना क्वापि वांछा, ना क्वापि वांछा। पहले कह रहे हैं कि हे भगवान आप हित का उपदेश तो देते हो, फिर भी अभी अपन ने पढ़ा था ऊपर वाले श्लोक में, क्या पढ़ा था, क्वासऊ, क्वासा वाला श्लोक पढ़ा था अपन ने, क्वासऊ वाला क्या पढ़ा था। हाँ देखिए अपन ने क्वासऊ वाला श्लोक पढ़ा था, क्या पढ़ा था, क्वासऊ वाला श्लोक देखने लगाते हैं अपन, तो आपको समझ में आएगा। 18वें नंबर का है, हाँ देखिए 18वें नंबर का श्लोक आप लोग निकाल सकते हो। देखिए क्वापेक्षक, हे भगवान आप परम उपेक्षक हैं, और कहाँ तो हे भगवान, कहाँ तो एक और आप परम उपेक्षक हैं, किसी से कोई मतलब नहीं है, वीतरागी हैं, लेकिन कहाँ तो एक और आप सुख का उपदेश देते हैं, कहाँ तो परम वीतरागी, किसी से कोई मतलब नहीं, फिर भी उपदेश कर रहा है तो वो सुख का ही करेगा। और कह रहे हैं सा चेत किमिक्षा प्रतिकूल वादा, यद्यपि आप सुख का उपदेश दे रहे हैं, फिर भी आप इच्छा के प्रतिकूल बोलने वाले हैं। लोग आपको इच्छा नहीं है, उसके बिना ही आप बोलने वाले हैं, इच्छा के बिना बोलते हैं, फिर भी सर्व जगत के प्रिय हैं। तो यहाँ हितोपदेश की महिमा देखिए अपन, है ना। अब देखिए अब क्या कह रहे हैं, अब यहाँ पे कह रहे हैं हे भगवान, वही सेम बात, ना क्वापि वांछा, क्वा मतलब कोई भी, ना मतलब नहीं, क्वा मतलब कोई भी, अपि भी, वांछा, हे भगवान आपको कोई भी किसी भी प्रकार की वांछा नहीं है। बात समझ में आई, हे भगवान आपको किसी भी प्रकार की कोई भी वांछा नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई। पहली लाइन आधी लाइन कर, ना क्वा अपि, कोई भी प्रकार की वांछा नहीं है, फिर भी ववर्ते च वाक्ते, वाक्ते मतलब वचन, जो आपके वचन हैं, च ववर्तते, वो फिर भी आपके वचन प्रवर्तित होते हैं, खिरते हैं, निकलते हैं। ववर्ते, ववर्ते मतलब फैलते हैं, खिरते हैं, निकलते हैं। क्या निकलते हैं, वाक्ते, वाक्ते मतलब आपके जो वचन हैं, बहुत सारे वचन हैं, वचनों का जो समुदाय है वह आपका निकलता है। आपको वांछा नहीं है, आपको ऐसी वांछा भी नहीं है कि लोग मेरी बात को आकर के सुने, वांछा नहीं है। वांछा देखना, आप वांछा शब्द को मुख्य करना, आपको कोई भी वांछा नहीं है, किसी भी प्रकार की वांछा नहीं है कि लोग मेरी बात को आकर के सुने, समझें, इस बात को सब लोग अपने हृदय में धारण करें, ऐसी इच्छा भगवान को है क्या, तो भगवान को ऐसी इच्छा नहीं है। ठीक है, अब देखिए अब क्या कह रहे हैं, ना क्वापि वांछा विवर्ते च वाक्ते, फिर भी आपकी दिव्य ध्वनि खिरती है, निकलती है। काले क्वचित कोपी तथा नियोग, यह है भगवान, यह तो नियोग है कि किसी काल में, काल पा करके, क्वचित कोपी किसी के नियोग से, भव्य जीवों के नियोग से, क्वचित किन्हीं के, कोपी जीवों के, को अपी कोई भी जीवों के, लोगों के हित, जो अपना हित करने वाले हैं, ऐसे लोगों की भवितव्यता के कारण वचन निकलते हैं। वो अपन श्लोक पढ़ते हैं ना, सकल गे ज्ञाय तदपि पे, क्या पढ़ते हैं,
उसमें पढ़ते हैं अपन लोग कि हे भगवान भवि भागन वच जोगे वशाय तुम ध्वनि है सुनी विभ्रम नशाय। क्या बोला? भवि भागन वच जोगे वशाय, भव्य जीवों का भाग्य का निमित्त पा करके वह नियोग ऐसा बन जाता है कि भगवान की वाणी खिरने लगती है। भगवान ने इच्छा करी क्या? इच्छा करी क्या? अरे इच्छा करी तो फिर हमारे भगवान भगवान नहीं रह जाएंगे, क्योंकि वीतरागी हो गए ना। इच्छा करना वो राग का परिणाम होता है, राग का परिणाम होता है, इसलिए इच्छा भगवान नहीं करते। और तीर्थंकर भगवान जो हैं वे तो इच्छा, वो तो छद्मस्त अवस्था में इच्छा सहित कभी बोलते ही नहीं है। जब मुनि भी बन जाते, मुनि अवस्था में धर्म का उपदेश कभी नहीं देते इच्छा सहित। क्यों? मुनि बनने के बाद भी वे मौन मौन हो जाते हैं। तो ये बोला है कि हे भगवान आपने कभी इच्छा पूर्वक उपदेश कभी दिया ही नहीं। भगवान बनने पर आपने कभी किसी को इच्छा के द्वारा उपदेश दिया ही नहीं है, फिर भी आपके वचन प्रवर्तमान होते हैं। किसी काल में किसी जीव का भाग्य जगे तो तथा नियोग, ये ऐसा नियोग ही बन जाता है कि वो लोगों को आपकी बात का अमृत मिल जाता है। भगवान महावीर की 66 दिन तक दिव्यध्वनि नहीं खिरी। क्यों नहीं खिरी? प्रश्न पूछे क्यों नहीं खिरी? वैसा नियोग नहीं था। अच्छा, अगले दिन क्यों खिर गई? अरे वैसा नियोग बन गया, वह नियोग बन गया तो दिव्यध्वनि खिर गई, है ना। सारी चीजों का आपको देखो अपने दैनिक जीवन में भी सारी चीजों का उत्तर इससे मिलेगा। जैसा होना था वैसा नियोग बन गया। सीता जी को जंगल में छोड़ा 3 बार, उनकी जिंदगी में पूरे जीवन में 3 बार जंगल में जाना पड़ा। तो क्या बोला उन्होंने? अरे ये हमारा नियोग है, पूर्व में हमने कर्म किए थे तो यह उसका उदय आया है, तो यह नियोग ही ऐसा है ना। उदाहरण दे रहे हैं, कितना मार्मिक उदाहरण दे रहे हैं नियोग का। सबसे पहले आप समझिए, समुद्र होता है एक समुद्र, तो समुद्र की ऊंचाई जो होती है, बीचों बीच समुद्र की जो ऊंचाई होती है वह बढ़ जाती है रात्रि में। रात्रि के समय में चंद्रमा की किरणों का निमित्त पा करके समुद्र का जो जल होता है वह थोड़ा बीचों बीच में से उठ जाता है, बड़ा हो जाता है, समुद्र ऊपर हो जाता है, ज्वार भाटा जिसको कहते हैं ना। और दिन के समय में समतल हो जाता है, बराबर हो जाता है। रात को क्यों क्यों चलता है? रात में बड़ी बड़ी लहरें क्यों चलती हैं, उछलती क्यों हैं? जो तूफान भी आते हैं ना तो वो रात में ही आते हैं समुद्र में के अंदर। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है? देखिए वही अब इसको बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ना पूर्यामी, मैं पूरा कर दूं, मैं पूर्यामी मतलब मैं पूरा कर दूं। आमी, आमी लिखा ना, पूर्यामी, पूर्यामी मतलब मैं कर दूं, मैं पूरा कर दूं। समुद्र की जो लहरें हैं, समुद्र जो है उसको मैं भरपूर कर दूं, उसको मैं पूरा कर दूं। अम्बुधि, अम्बुधि मतलब समुद्र। इति, यह सोच करके उदंशु, उदित नहीं होता। अब आपको लगाना पड़ेगा, क्या उदित नहीं होता? शीत दुति, शीता दुति नीचे लिखा, शीता दुति। शीता दुति मतलब शीतल है द्युति, द्युति मतलब कांति जिसकी, शीतल है द्युति, द्युति मतलब तेज कांति। तो शीतल है द्युति जिसकी, ऐसा कौन? शीतल है द्युति जिसकी, ऐसा कौन? चंद्रमा, चंद्रमा। तो चंद्रमा, शीतल है द्युति जिसकी, ऐसा वो चंद्रमा। उदयती, ना उदित नहीं होता। चंद्रमा यह सोच करके कभी उदित नहीं होता है कि मैं समुद्र को पूरा कर दूं, भरपूर कर दूं, उसकी लहर जो है उसमें और तेज कांति को भर दूं, यह सोच करके चंद्रमा कभी उदित नहीं होता। फिर भी स्वयं ही वह, जब चंद्रमा स्वयं उदित होता है तब उसका निमित्त पा करके जो समुद्र है उसकी किरणें स्वयं उदित को प्राप्त हो जाती हैं, स्वयं उछलने लगती हैं, स्वयं कूदने लगती हैं। एक बार ये अपन श्लोक से अर्थ देख लिया, एक बार अपन फिर से अर्थ समझते हैं। यहाँ पे यह कहा जा रहा है कि हे भगवान आप जगत में किसी का कल्याण हो जाए यह इच्छा कर करके तो कभी उपदेश नहीं देते, कभी उपदेश नहीं देते। फिर भी आपका वाणी का और भव्य जीवों के भाग्य का ऐसा बराबर नियोग होता है कि भगवान की दिव्य ध्वनि बराबर खिलने लगती है, बराबर खिलने लगती है, और उसमें भी सुख का ही उपदेश निकलता है। यद्यपि आप इच्छा पूर्वक बोलने वाले नहीं है, इच्छा पूर्वक बोलने वाले नहीं है, फिर भी जब बोलते हैं तो सुख का ही उपदेश देते हैं। ऐसा
जिस प्रकार चंद्रमा जो होता है वह यह सोच करके कभी उदित नहीं होता कि आज तो मैं समुद्र को भरपूर कर दूं, उसको पूरा कर दूं, उसको उठा दूं, ऐसी कभी इच्छा नहीं होती। फिर भी जब चंद्रमा उदित को प्राप्त होता है तब ऐसा बराबर नियोग बनता है कि जो समुद्र है उस समुद्र की धारा जो है, उस समुद्र की जो लहर होती है, समुद्र की जो बीचों बीच जो ऊंचा हो जाता है, उठ जाता है, भरपूर हो जाता है, ज्वार बढ़ने लगता है, ज्वार इसको बोलते हैं ना, ज्वार बढ़ने लगता है। तो वह ज्वार मतलब ऐसा होता है बुखार। तो समुद्र ऊंचा हो गया मतलब उसको बुखार आ गया है ना, ज्वार भाटा मतलब उसको वो होता है ना, बड़ी बड़ी लहरें चलती हैं तो ऊंचा हो गया। तो समुद्र जो ऊंचा हो जाता है वह स्वयं उदित होता है, स्वयं ऊंचा हो जाता है। किसके? चंद्रमा के स्वयं उदित होने पर जीव जो समुद्र है वह स्वयं ऊंचा हो जाता है। उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार हे भगवान, आप कभी इच्छा पूर्वक उपदेश नहीं देते, पर भव्य जीवों का नियोग स्वयं ही उदित होता है। तो आप जब भव्य जीवों का जो नियोग है वह स्वतः उदित होता है, तब आपकी जो वाणी है वह खिरने लगती है। तो भगवान की वाणी हुई चंद्रमा के उदित होने के स्थान पे, और समुद्र का जो उछलना हुआ वह उछलना हुआ भव्य जीवों के भाग्य का उदित होना हुआ। जो अपन सबके अंदर भव्यत्व गुण है ना, एक पारिणामिक भाव में भव्यत्व गुण है, तो भव्यत्व गुण का उछलना कब होता है? भव्यत्व गुण का उछलना कब होता है? कि जब सम्यक दर्शन उन्मुख यह जीव होने लगता है, तब कहा जाता है, सम्यक सन्मुख जब यह जीव होता है तब यह कहा जाता है कि इसका भव्यत्व गुण उछाल मारने लगा है, उछाल मार रहा है, उछाल मार रहा है। यह वस्तु स्थिति है। तो बात समझ में आ गई आपको? आगे बात समझ में? और किसी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। श्लोक में से कोई शब्द समझ में नहीं आया, कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो आप लोग पूछ सकते हो। शॉर्ट में देखा जाए तो हे भगवान, चंद्रमा यह सोच करके उदित नहीं होता कि संपूर्ण समुद्र को मैं भर दूं, उसकी लहरों को मैं भर दूं, उसको मैं उछाल दूं। फिर भी जब चंद्रमा का उदित होना होता है तब यह निमित्त पाकर के जो समुद्र है वह उछाल मारने लग जाता है, अपने इष्ट को देख करके वह उछाल मारने लग जाता है। उसी प्रकार हे भगवान, लोगों का भाग्य का जगना और आपकी वाणी का खिरना, ये दोनों में तो अलग अलग चीजें हैं, दोनों अलग अलग द्रव्य हैं, दोनों अत्यंता भाव होने पर भी आपकी वाणी का खिरना और भव्य जीवों का नियोग पा लेना, ये दोनों का जो बात है, ये दोनों का नियोग जो बनता है वह ठीक उसी प्रकार बनता है इस प्रकार चंद्रमा का और समुद्र का बनता है। पर आपको इच्छा है क्या? कि आपको इच्छा बिल्कुल भी नहीं होती है। देखिए, इच्छा की थी तीर्थंकर प्रकृति जब मान रहे थे, तो उसका परिणाम ये आया कि अब इच्छा से रहित ही हो गए और सब लोग उनका उपदेश को सुन रहे। बात समझ में आ गई? चलिए अनामिका दीदी श्लोक का अर्थ कीजिए। अनामिका दीदी श्लोक का अर्थ करेंगे। चलिए सबसे पहले, हाँ भाभी जी आप कीजिए अर्थ। क्या बात है, समझ में नहीं आया क्या आप लोगों को? पापी बाक्षा विवृते च वाक्ते काले क्वचित् कोऽपि तथा न पुरां व्यम्बु यदु युद्धन्तु स्वयं हि सीतत् युतिरं युजेति। क्या समझ में आया? अर्थ नहीं आया भैया समझ में अभी? आंटी जी आप करेंगे अर्थ? भैया हम बोले इस काव्य में धनंजय कवि कह रहे हैं कि हे भगवान, जैसे आपकी किसी प्रकार की वांछा नहीं होती फिर भी आपके वचन निकलते हैं, वो किसी भव्य जीव के नियोग के कारण निकलते हैं। जैसे चंद्रमा उदय होता है तो वो ये नहीं सोचता कि समुद्र में भाट ज्वार आएगा, परंतु जब चंद्रमा का उदय होता है तभी उसमें ज्वार आता है। बहुत बढ़िया। तो ये नियोग है, क्या है? हाँ, थोड़ा सा आप अपना जो आपका नाम है ना वो जे कर करके लिख रखा है ना, आप थोड़ा सा सही कर लीजिएगा नाम बाद में, है ना।
चलिए अनुगम दीदी कीजिए, अर्थ कीजिए। न क्वापि वाञ्छाववृत्ते च वाक्ते काले क्वचित् कोऽपि तथा नियोगा न पूरयं बुद्धिमित्युदंसु स्वयं हि सीतत्युतिरव्युदेति। यद्यपि जग के किसी विषय में अभिलाषा तब रही नहीं, तो भी विमल वाणी तब कीर्ति सदा कदाचित कहीं नहीं कहीं कहीं। ऐसा ही कुछ है नियोग ये, जैसे पूर्ण चंद्र जिंदे ज्वार बढ़ाने को ना उगता किंतु उदित होता स्वयं। यहाँ पे बताया गया है कि हे भगवान, जिस प्रकार आपको कोई भी वांछा नहीं रहती कि कोई हमारी वाणी सुने या ना सुने, है ना, उसी प्रकार मतलब आपकी जो वाणी है वह भव्य जीवों के भाग्य होता है, और आपकी जो वाणी है तो ऐसा इन दोनों का नियोग होता है। भव्य जीवों के भाग से ही आपकी वाणी खिलती है। जिस प्रकार चंद्रमा यह समझ के उदित नहीं होता कि समुद्र की पूर्णता होगी, कि समुद्र में उछाल आएगा, लेकिन जिस प्रकार जैसे ही चंद्रमा का उदय होता है समुद्र में ही लहरें आ जाती हैं, ज्वार भाटे बढ़ने लगते हैं। ऐसा ही आपकी वाणी का नियोग है। बहुत बढ़िया। चलिए संगीता अभी अर्थ कीजिए। न क्वापि वाञ्छाववृत्ते च वाक्ते काले क्वचित् कोऽपि तथा नियोगा न पूरयाम्यं बुद्धिमित्युदंसु स्वयं हि सीतत्युतिरम्भयुदेति। हे भगवान, आपकी जो वाणी खिलती है तो इसलिए नहीं खिलती कि कोई हमें सुने या ना सुने। आप भव्य जीवों के नियोग से ही आपकी वाणी खिलती है। जिस प्रकार चंद्रमा का उदय इसलिए नहीं होता है कि समुद्र में लहरें उठें और समुद्र में ज्वार भाटा आ जाए, और सूर्य का उदय नहीं, चंद्रमा का उदय तो अपने आप ही होता है, तभी चंद्रमा का उदय होता है और तभी समुद्र में नहीं भूल पाएंगे। बहुत बढ़िया। सृष्टि जी आप कीजिए अर्थ। नाकोऽपि वाञ्छा प्रवर्ते च भक्ते काले क्वचित् कोऽपि तथा नियोग न पूर्यं बुद्धिमतिदुषः स्वयं हि सीतायति वयोधि। हे भगवान आपकी इच्छा न होने पर आपकी वाणी खिलती है। हे भगवान आप भव्य जीवों के द्वारा आपकी वाणी, उनके पुण्य के प्रताप से आपकी वाणी खिलती है। जिस प्रकार जब चंद्रमा उदित होता है और उसकी किरणें समुद्र पर पड़ती हैं, चंद्रमा की किरणें समुद्र पर पड़ती हैं तो समुद्र की लहरें ज्वाराभाटा से उठती हैं और स्वयं उदित समुद्र स्वयं चंद्रमा स्वयं उदित हो जाता है। हे भगवान आप भव्य बस सही है। हाँ बहुत बढ़िया है ना। चलिए अब अपन इसका वो पढ़ते हैं। यद्यपि जग के किसी विषय में अभिलाषा तब रही नहीं, तो भी विमल वाणी तब खिलती यदा कदाचित कहीं कहीं।
ऐसा ही कुछ है नियोग यह, जैसे पूर्ण चंद्र दिन देव, ज्वार बढ़ाने को न ऊँगता, किंतु उदित होता स्वयं। यद्यपि जग के किसी वस्तु, किसी विषय में, हे भगवान आपको किसी भी विषय में, किसी भी प्राणी में अभिलाषा तब रही नहीं। आपकी जो अभिलाषा है वह बिल्कुल समाप्त हो गई है, पंच मात्र भी अभिलाषा नहीं रही है। तो भी विमल वाणी तब कीर्ति, फिर भी हे भगवान आपकी जो वाणी है, विमल वाणी है, वह कीर्ति है। यदा कदाचित कहीं कहीं, जहाँ भव्य लोगों का भाग होता है वहां आपकी वाणी कीर्ति है। ऐसा ही कुछ है नियोग यह, जैसे पूर्ण चंद्र जिन देव। हे भगवान ये तो है नियोग आपका जो और भव्य जीवों का है, वह ऐसा है ठीक जैसे कि पूर्ण चंद्रमा हो, कोई चंद्रमा हो और उस चंद्रमा के उदित होने पर ज्वाड़ उगने लगता है, बढ़ने लगता है, तो यह नियोग है। फिर तू उसको उगाने के लिए, ज्वार बढ़ाने के लिए चंद्रमा उदित नहीं हो जाता। मतलब भव्य मतलब जीवों के लिए वाणी नहीं कीर्ति, पर वाणी कीर्ति है तो जीव अपना कल्याण कर लेते हैं। चलिए ओ बाबू अन्वयार्थ पढ़िए, ओ बाबू अन्वयार्थ पढ़िए। अन्वयार्थ, ये आपकी किसी भी वस्तु में वांछा न इच्छा नहीं है, और वाक वावृत्ति वचन प्रवश होते हैं। सचमुच में क्वचित काल किसी काल में तब वैसा कोई नियोग नियम ही होता है, क्योंकि चंद्रमा मैं समुद्र को पूर्ण कर दूं इसलिए उदित नहीं होता, किंतु स्वभाव से उदित होता है। बहुत बढ़िया, आपकी आवाज आ रही है, थोड़ा सा आप लोग पंखे की साइड में बैठा कीजिए या फिर तो ईयरफोन लगा लीजिए, है ना। चलिए हाँ भाभी जी भावार्थ पढ़ेंगे आप। हाँ भावार्थ पढ़िए। भावार्थ पढ़िए। जिस प्रकार चंद्रमा यह इच्छा रखकर उदित होता है कि मैं समुद्र को रहलों से भर दूं, पर उसका वैसा स्वभाव ही है कि चंद्रमा का उदय होने पर समुद्र में रहलें उठने लगती हैं। इसी प्रकार आपके यह इच्छा नहीं है कि मैं कुछ बोलूं, पर वैसा स्वभाव होने से आपके वचन प्रकट होने लगते हैं। बहुत बढ़िया। देखिए तो आप लोग जो नए जुड़े हो ना आंटी जी, तो बाकी यूट्यूब पे सारी क्लासेस डली हुई हैं एक के बाद एक लाइन से, तो आप उसमें भी जुड़ सकते हो। पूरी क्लास एक एक बार आप एक दिन देख सकते हो, तो आपको सारे श्लोक समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए इस प्रकार अपन ये वाला श्लोक देखा, ये वाला श्लोक का पाठ करते हैं, है ना। न क्वापि वांछा ववर्ते च वाक्ते, काले क्वचित् कोऽपि तथा नियोग, न पूरयाम्यं भुजिमेत्युदंशो, स्वयं हि शीतद्युतिरभ्युदेति। यद्यपि जग के किसी विषय में अभिलाषा तब रही नहीं, तो भी विमल वाणी तब कीर्ति, यदा कदाचित कहीं कहीं। ऐसा ही कुछ है नियोग यह, जैसे पूर्ण चंद्र जिन देव, ज्वार बढ़ाने को न ऊँगता, किंतु उदित होता स्वयं। इस प्रकार का श्लोक, तीसरे नंबर का श्लोक आज अपन ने पढ़ लिया है। 40 श्लोक हैं टोटल, 10 श्लोक और हमारे बचे हुए हैं। चलिए अंत मंगल करेंगे। हाँ अंत मंगल। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को शतवार है, वंदना शतवार है। एक साथ बोलिए जय जिनेंद्र देव की।